ज़रा सोचिए, आपने किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाई और कुछ दिन बाद पुलिस का कॉल आया। अब क्या करें? उठाएं या डर के मारे फ़ोन को काट दें? ध्यान रहे, एक गलती से आपका केस बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। चलिए जानते हैं, एफआईआर के बाद पुलिस कॉल करे तो क्या करना चाहिए, वो भी बिना 2024 के हिसाब से। एफआईआर के बाद पुलिस कॉल क्यों करती है? जब भी एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस जांच शुरू करती है। ऑफिसर शिकायत करने वाले और आरोपी दोनों से बात करता है, जैसे घटना की जगह, गवाह, सबूत या फिर बयान लेने के लिए। इसीलिए अगर पुलिस कॉल करे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनसे बात कीजिए और कहाँ पर मिलने के लिए बुला रहे वहाँ पर भी आप जा सकते हो, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने से पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती है। आप जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया उस व्यक्ति के पास फ़ोन करती है, तो उस व्यक्ति को डरने की ज़रूरत है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो आपने ही तो एफआईआर दर्ज करवाया ना किसी के खिलाफ। तो पुलिस केवल आपको इसलिए बुला रही होगी केवल बातचीत करने के लिए। तो फ़ोन को उठाइए, डरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप शिकायत करता है, आपने ही कंप्लेंट करवाई है, तो पुलिस आपसे कुछ जानकारी मांग सकती है, जैसे घटना का सही समय, गवाहों के नाम या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपको याद हो या फिर जो वहाँ पर आपने देखा हो। आपको हमेशा सहयोग करना चाहिए, लेकिन झूठ या बढ़ा चढ़ाकर बात मत कहिए, क्योंकि आपका बयान रिकॉर्ड होता है और यही केस आगे चलकर जो है आधार बनता है। यही केस को जो है कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर आपने यहाँ पर अभी कुछ और बताया है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट और दिया है और बाद में कोर्ट में आप डॉक्यूमेंट कुछ और देते हो, बयान कुछ और देते हो, तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है बढ़ सकती है, ना कि किसी और की। अगर आप आरोपी जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो सबसे पहले घबराए नहीं। एफआईआर दर्ज होने का मतलब है यह नहीं कि पुलिस तुरंत गिरफ्तार करेगी। वीनस की धारा 35 और 37 के अनुसार अरेस्ट के लिए नियम तय हैं। अगर पुलिस कॉल करे तो शांत रहकर कहिए, सर मैं अपने वकील से सलाह लेकर आपको वापस कॉल करूंगा। बिना वकील के थाने मत जाइए। अगर पुलिस लिखित नोटिस अंडर सेक्शन 35(2) बीएनएस भेजती है, तभी आपको हाजिर होना है। अदरवाइज़ फ़ोन पे कोई बातचीत नहीं करना है। अगर वो फ़ोन पे ऐसे बातचीत करते हैं तो आप उनसे कह लीजिएगा कि बिल्कुल ठीक है सर, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपने वकील से डिस्कस करेंगे, वकील के साथ आपसे मिलने के लिए आएंगे, थोड़ा आप हमें वक्त दीजिए। ये बातें कहकर आप फ़ोन काट सकते हो, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ आवाज़ में नहीं बात करना, गाली गुत्ता नहीं देना, ऐसा कोई बात नहीं करना। बस उनसे बोलना है कि सर मैं अपने वकील से बात करके आपके पास जल्दी आने का प्रयास करता हूँ। इतना कहने के बावजूद भी अगर पुलिस बार बार कॉल कर रही है या फिर दबाव बना रही है, तो आप क्या कर सकते हो? आप पुलिस कह सकते हैं, सर कृपया मुझे लिखित नोटिस भेजिए ताकि मैं नियम के अनुसार उपस्थित हो सकूं। इससे आपकी कानूनी सुरक्षा भी बनी रहती है और पुलिस गलत व्यवहार करेगा या धमकाएगा तो एसपी ऑफिस या फिर ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस आपको फ़ोन बार बार करके आपको डरा कर जो है वो थाने में बुलाना चाहती है और आप डर जाते हो, तो आप जो है सीधा थाने पहुंच जाते हो और उस वक्त पुलिस प्रशासन आपको ये कहेगी कि जब मैं बार बार कॉल कर रहा हूं तो तुझे मेरा फ़ोन नहीं दिख रहा है, उठा नहीं सकता है, और वो आपके साथ हाथापाई भी करेंगे, आपको मारेंगे भी, पीटेंगे और माँ बहन की गाली भी देंगे। तो आप उनसे ये कह दीजिएगा कि सर देखिए बार बार कॉल मत कीजिए, आप हमें नोटिस भेज दीजिए, हम नोटिस के साथ हाजिर हो जाएंगे। नोटिस भेजेंगे तो आपके पास सबूत रहेगा। अगर कोई भी बदतमीजी करेंगे तो आप उनसे जो है एसपी से शिकायत कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल पर भी जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। ये सारे नियम होते हैं जो अपने आप को सेव कर सकते हैं और नियम के अनुसार अपने अधिकारों के साथ आप अपनी लड़ाई को भी लड़ सकते हो। ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी पुलिस की कॉल आती है तो हर कॉल का रिकॉर्ड रखिए कि किसने किया है, कब किया है, और व्हाट्सएप या फिर कॉल पर अपनी निजी जानकारी शेयर मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम व्हाट्सएप पे अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स या फिर सारी चीज़ें को जो है व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं पुलिस के सामने। तो हमेशा वकील की सलाह लेकर जवाब दीजिए। जांच के दौरान सच बोलना ज़रूरी है, पर अपने अधिकार भी जानिए, क्योंकि हर चीज़ को जो है बक 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 बोलना अच्छी बात नहीं होती है। याद रखिए, बिना लिखित नोटिस किसी को भी तुरंत गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है बीएनएस सेक्शन 35 के थ्रू। अब बात करते हैं कि अगर इन सारे प्रक्रियाओं के साथ भी अगर आपके साथ कोई मामला अटक रहा है तो उसके लिए भी आप क्या प्रोसेस कर सकते हो। दोस्तों, एफआईआर के बाद पुलिस का कॉल आना बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जवाब हमेशा सोच समझ कर देना चाहिए।
बिना वकील के कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही आपको कानूनी परेशानी से जो है बचा सकती है। ऐसे और लीगल अवेयरनेस वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए। यदि आपके कोई मन में डाउट्स हैं, उस डाउट को क्लियर करना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।